प्रसंग चल रहा है। भगवान ने श्री उद्धव जी से कहा कि यदि तुम्हें कोई गला पकड़ करके दबा दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे, गाली गलौज करे, तो भी तुम्हें सह जाना है। तो उनका प्रभु दुष्ट जनों के द्वारा किया हुआ अपमान सहना बहुत कठिन है, आप ऐसे समझाइए जिससे मैं इसे सह पाऊं। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया तितिक्षु ब्राह्मण की कथा से। एक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था, उसने जीवन भर धन कमाया, ना स्वयं भोगा ना परिवार को भोगने दिया। तो पंच देवता बिगड़ गए, आग लग गई, सब धन भस्म हो गया। जो कुछ संपत्ति अचल थी उसे राज सैनिकों ने छीन ली। अब उसके पास धन नहीं रहा तो परिवार के वैसे उससे नाराज, सब परिवार के लोग छोड़ दिया। अब अकेला, न रुपया न पैसा न संपत्ति, कुछ नहीं। अब वृद्ध शरीर उसके मन में आया कि अब क्या करूं, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। बड़ी कृपा जिसके ऊपर ऐसी विपत्ति आवे कि वो सोच पावे कि भगवान के सिवा थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा। जो रुपए का चिंतन करता है और रुपए का संग्रह करता है तो 15 दोष उसमें आ जाते हैं। यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था, हिंसा, कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे वैष्णव भगवान का दास है, अहंकार, मत जाना, नरक तो जाएगा नहीं। वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जितेंद्री नहीं, जुआ और शराब, मनोनिग्रह नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। दोष आ जाते हैं जो भगवान कह रहे हैं। धन पर नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है। धन और स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा। ये मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। हिंसा, उसकी गति क्या होगी? दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहे वो धन का चिंतन न करे। ब्रह्मणापति गृहस्थ है तो पीछे चर्चा हुई, पंडित ज्ञान जी महाराज ने कहा धर्म संसार के चिंतन भगवान से तो रहित नहीं, और परमात्मा के मार्ग में स्त्री हो गया, माता पिता सगे संबंधी जितने हैं और संसार के मार्ग को छोड़ दिया, स्वार्थ के दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? दिन स्वार्थ नष्ट हो गया, बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, दोनों ओर से पूरी जिंदगी में देखा है, कोई नहीं करता। भगवान सत्य है, वो सत्य से रीझते हैं, और सत्य तुम्हें बताएं कोई प्यार नहीं। अपना स्वार्थ की पूर्ति हो तो फिर सब प्यार। बहुत कड़वा संसार, राधा राधा जपो, अपनी मस्ती से चलो, ये जीवन भगवत प्राप्ति कर ले तो कर ले, नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। धोखे में बिल्कुल धोखा है, पूरे जन्म के जन्म धोखा खाते चले आ रहे हैं, अब धोखा ना खाओ। सत्य स्वरूप भगवान का भजन कर लो, सार बात समझ लो, कुछ समझ में आवे चाहे समझ में ना आवे, ये समझ लो हमारी श्री जी और राधा 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 राधा, और जो दुख सुख मिले उसे सह जाओ। यहां स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी ये जो बड़ा स्नेह दिखाते हैं, ये कौड़ी कौड़ी के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए शुद्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, थोड़ी भी बात करते हैं सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, अजामिल के लाड डांट रखने लगते हैं। यमराज जी ने भगवान को आदेश किया था, जरा जरा कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे वैष्णव भगवान का दास है, उतारू हो जाते हैं, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा। नाश कर साधन करता है, कौन किससे प्यार करता है, पाठ करता है, और जितेंद्री नहीं, देवताओं के भी मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो भगवत प्राप्ति नहीं करता तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है, उसकी भारी इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा। होती है। मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है और नरक का भी द्वार है। वो किस गति को भजन कर ले तो स्वर्ग का मोक्ष का द्वार बन जाएगा, भजन नहीं करोगे तो नरक का द्वार है। इसको पाकर अप्रतिष्ठो महाबाहो मनुष्य है जो ब्रह्मणापति धन के चक्कर में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर दे। जो मनुष्य के देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, भरण पोषण नहीं करता, को प्राप्त नहीं कर पाया, देखकर संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, आप उधर दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? वो कृपण अधोगति, बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा। कमा के ला रहे तो पूरे परिवार का अधिकार है, पूरे दोनों ओर से कामना पूरी करो, उनको पोषण करो, क्योंकि तुम घर के प्रधान सदस्य हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा।
अब वो ब्राह्मण सोच रहा है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूं, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिया। अरे विवेकी लोग जिन श्वासों से साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन श्वासों को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा कोई साधन बनने वाला नहीं, क्या करूं? मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान ये धन और परिवार की तृष्णा में फंसकर पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हो न हो, अवश्य ही ये संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं से तो नरक नहीं जाएगा, और लोगों थोड़ी से भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। आज नहीं तो अजामिल के प्रसंग में हमें यहाँ की मित्रता, यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था, इससे क्या होगा कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे वैष्णव है, भगवान का दास है, मृत्यु के भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, और जितेंद्रीय नहीं है, वो ब्राह्मण मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तभी मुझे ऐसी स्थिति में ले आए। इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग कोई नहीं जाएगा, सहयोगी नहीं, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ, तभी मुझे उन्होंने इस दशा में पहुंचाया। यह है भगवान की कृपा। काम वैभवहीन कर दिया, परिवार के लोग प्यार नहीं करते, शरीर बुढ़ापे से ग्रसित हो गया। आज मैं जो इस दुर्दशा को पहुंचा हूं, इसमें मैं भगवान की कृपा मानता हूं। अप्रतिष्ठो मुझे जगत के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य हुआ। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका संसार के आश्रय से तो रहित है। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं के मार्ग में, पता नहीं मेरी आयु है कि नहीं, बूढ़ा परमात्मा को प्राप्त अगर आयु मेरी शेष है, मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? ये किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा। जिंदगी बन गई, इतना महान संत हो गया कि भगवान दोनों ओर से एकादश स्कंद में कह रहे, और जीवन में भजन नहीं किया, परिवार के लोगों ने ठुकरा दिया, संपत्ति नष्ट हो गई, बुढ़ापे में अब उसको ज्ञान हुआ। मैं अगर मेरी श्वासें हैं तो मैं आत्म लाभ करूंगा, आत्मज्ञान। मैं परमार्थ के विषय में सावधान हो गया हूं। अब जितना समय बचेगा मैं कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट दूंगा और भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करूंगा। तीनों लोगों के देवतागण मेरी इस बात का अनुमोदन करें कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से एक भी श्वास खाली नहीं जाएगी। मेरी जितनी श्वासें अब बची हैं वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करूंगा, और जितना कष्ट मिलेगा उसको आराम से सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि महाराजा खडवांग ने तो 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति की थी, मेरी तो अभी श्वासें होंगी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने ऐसा निश्चय किया। थोड़ा भी नाम जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव थोड़ी भी भक्ति करता है तो नष्ट नहीं जाएगा। उज्जैन निवासी ब्राह्मण अजामिल के प्रसंग में मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके कि मैं और मेरे पन की गांठ खोल देना, कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे वैष्णव है, मैं और भगवान मेरा का दास पन है, हटा दिया, भूल करके मत जाना, तो नरक हो जाएगा, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु, मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, आसक्ति नहीं रही। ये भगवान कह रहे हैं। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर दिया, और स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वच्छंद रूप से विचरने लगा कि वो मन इंद्रियों को वश में नहीं किया। भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, काम गतिम कृष्ण गच्छति, इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता। भय विभ्रष्ट उद्धव जी वो सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया था, अप्रतिष्ठो गांव के दुष्ट लोग उसे देखते ही ब्रह्मणापति, और उसका तरह तरह से तिरस्कार करके उसको तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता, आश्रय से तो रहित तो कोई भिक्षा पात्र झटक लेता, के मार्ग में कोई कमंडल उठा ले जाता, कोई आसन रुद्राक्ष की माला कंथा ही लेकर भाग जाता, छोड़ दिया है, कोई तो दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति ले जाता, कहीं वो किसी कोई वस्तु ऐसे देने को कहता, फिर दिखलाकर छीन लेता। दोनों ओर से अवधूत मधुकरी मांगकर जब लाता और बाहर नदी के तट पर भोजन करने को बैठता तो पापी लोग उसके ऊपर मूत देते थे, कभी थूक देते थे। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वो इस पर भी ना बोलता तो उसे खूब पीटते। ये सब प्रसाद मिलता है, घोर वैरागी को ये प्रसाद मिलता है, और उसका ब्रह्म भाव दृढ़ होता जाता है, देह भाव छूटता जाता है। जैसे जैसे प्रतिकूलता आती है
ब्रह्म भाव बढ़ता जाता है पक्का, और देह भाव छूटता है। और जहां अनुकूलता आती है तो फिर देह भाव पुष्ट होता है। इसीलिए भर्तरी जी ने जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कभी सम्मान से हमें भिक्षा न मिले, क्योंकि अनुकूलता से देह भाव पुष्ट होता है, प्रतिकूलता से ब्रह्म भाव पुष्ट होता है, और देह भाव नाशवान है, ब्रह्म भाव अविनाशी है। तो लोग उसको पीटते, कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, फिर उसे रस्सी से बांधने लगते, कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था, ने धर्म का ढोंग रचा कोई है, भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे वैष्णव में भगवान का घर से निकाल दिया, भूल करके मत जाना, भीख मांगने का रोजगार करने के लिए संन्यास नाम जब करता है, पाठ करता है। देखो तो सही, नहीं ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है, भगवान ये मौन रहकर अपना काम तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जब करता है सचमुच स्वर्ग ये की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, ढोंगी है, मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। कोई उस अवधूत उसकी गति क्या होगी? संसार में ऐसे लोग हैं, किस गति को प्राप्त होगा? दुष्टता की हद है, देखने को मिला है। छिन्नाभ्रमिव नश्यति पिटे अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापथि। हे महाबाहु, जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं, पिंजड़े में बंद करते हैं, वैसे उस बूढ़े सन्यासी को परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है और ताड़ना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, वो किसी संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति? कभी उसे बुखार आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी नष्ट पड़ती, तो नहीं हो जाएगा, गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता, दोनों ओर से भ्रष्ट। कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु उस सन्यासी के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर वो ऐसे उद्गार प्रकट करता जिसे भिक्षु गीत कहते हैं। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, और न ग्रह कर्म काल आदि ही है। श्रुतियां और महात्मा जन दुख सुख का कारण क्या बताते हैं? मन ही इस दुख सुख का परम कारण है। जो मुझे दुख मिल रहा है ये न मनुष्य दे रहे, न देवता दे रहे, न शरीर दे रहा है, न कोई ग्रह, न कोई कर्म, न कोई काल। थोड़ा भी नाम जब श्रुतियां और महात्मा जन थोड़ी भी भक्ति करता है तो नर्क नहीं जाएगा। कि मन को ही इसका के प्रसंग में कि मन ही यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था, मन ही सारे कोई भी नारायण कृष्ण चला रहा है, गले में कंठी बांधे वैष्णव में भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि जनों में पाठ करता है, सुख दुख कहे तुर मनोनिग्रह नहीं, इसलिए देवतात्मा ग्रह कर्म काल तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जब करता है। मन स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा। मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। उसकी गति क्या होगी? वो किस गति को प्राप्त होगा? अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापथि। भवन्ति। संसार के मेरे आश्रय से तो रहित कोई है, और नहीं, ये मेरा मन है। परमात्मा के मार्ग में मन ही संसार हो गया चक्र को चला रहा है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, बहुत और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, इसी ने विषयों से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति के कारण गुणों कहीं वो किसी बादलों के संबंध रखने वाली तो नहीं हो जाएगा। सृष्टि की है, उन वृत्तियों के अनुसार दोनों ओर से सात्विक राजस तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है, वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्त होने के कारण उनसे बंध जाता है। दान
अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, मन भगवान में लग जाए, विचलित नहीं होंगे, तो निश्चित भगवान कृपा करके सामर्थ्य देंगे और हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।